हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 करने वाले हैं, आवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इस चैप्टर के अंदर हम अर्थ के बारे में रीड करेंगे कि उसका सोलर सिस्टम के अंदर क्या पोजीशन है और सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्टार। तो स्टार से पहले आपको सेलेस्टिक बॉडीज के बारे में पता होना चाहिए। सेलेस्टिक बॉडीज क्या होती हैं? सेलेस्टिक बॉडीज उन्हें बोला जाता है जो हीट होती हैं, लाइट होती हैं और वो बहुत सारी गैसेस से बनकर बनी होती है, जो कि हमारे स्पेस में होते हैं। जैसे स्टार हो गए, कॉन्स्टलेशन हो गए, सोलर सिस्टम में जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, ये सब किसके पार्ट होते हैं? हमारी सेलेस्टिक बॉडीज के, जिन्हें हम रीड कर रहे हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है हमारा स्टार। स्टार क्या होते हैं? वेरी बिग, बहुत ज्यादा बिग होते हैं, हॉट होते हैं और मेड ऑफ मैनी गैसेस, जो कि बहुत सारी गैसेस से बनकर बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, बहुत सारी गैसेस से बनकर बने होते हैं। हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की हीट होती है और खुद की ही लाइट होती है। क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ इज सन, क्योंकि सन भी क्या एक स्टार है। तो अर्थ के जो नियर हमारा अर्थ प्लैनेट है, उसके नियर कौन सा स्टार है? सन है। जो बहुत सारे स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार क्या बनाते हैं? गैलेक्सी बनाते हैं। अवर सोलर सिस्टम इज लोकेट इन द मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सौर मंडल है, जहां पर स्थित है, वो कहां पर है? मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, क्योंकि बहुत सारे स्टार बनकर क्या बनाते हैं? गैलेक्सी। तो हमारे बहुत सारे स्टार हैं हमारे सोलर सिस्टम में, और वो सोलर सिस्टम किसका पार्ट? हमारी गैलेक्सी का। कौन सी गैलेक्सी का? मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम आकाश गंगा गैलेक्सी भी बोलते हैं। The star nearest to the sun is Proxima Centauri। जो हमारा नियरेस्ट सन है, जो हमारे सन के नियर एक स्टार है, उसका क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी उसका नाम है। ठीक है। कॉन्स्टिलेशन। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कॉन्स्टिलेशन। क्या बोला जाता है? अ ग्रुप ऑफ स्टार, जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार, जो बहुत सारे ग्रुप का स्टार क्या होता है? फॉर्मिंग ए सर्टेन शेप, जो कि उसकी एक सर्टेन शेप बन जाती है, उसको बोला जाता है कॉन्स्टिलेशन। जैसे कि हम देख ले, पोल स्टार एक बिग बियर, एक हमारा कॉन्स्टिलेशन है जो कि बहुत सारे स्टार से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिलेशन। मतलब एक स्टार है, स्टार एक पोजीशन में कोई सर्टेन शेप बनाते दिखाई दे, उन्हें ही कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। वन बेस्ट एग्जाम्पल, एक बेस्ट एग्जाम्पल है कॉन्स्टिलेशन का, वो है उसरा मेजन और ग्रेट बियर, जिसे हम सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। सप्तऋषि का नाम किस प्रकार से पड़ा है? जैसे हमारे 7 ऋषि होते हैं, तो उनके नाम से इसका नाम पड़ा है सप्तऋषि। ठीक है। और ये माना जाता है जो सप्तऋषि होता है हमारा, क्या होता है? जो सप्तऋषि का हमारा जो बिल्कुल नॉर्थ में जो स्टार होता है, जो बहुत ज्यादा चमकता है, उसको क्या हमें नॉर्थ डायरेक्शन बताता था। क्योंकि पहले के टाइम में ये तो नहीं होता था कि लोगों को रात के समय में उनको जो डायरेक्शन के लिए कंपास दे दे और वो जा सके। तो पहले के टाइम में लोगों के पास क्या होता था? वो नॉर्थ डायरेक्शन किससे पता करते थे? सप्तऋषि के द्वारा। क्योंकि पोल स्टार होता था जो सबसे चमकीला होता था, वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता था पहले के टाइम पीरियड में। अभी भी बताता, जिसको यूज करना होता है, जिसके पास कंपास नहीं होता, तो क्या बताता हमें? नॉर्थ डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन पता चल गई तो नॉर्मली हमें सारी डायरेक्शन का पता चल जाता है। अब इंपॉर्टेंट आता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? इट इज द फैमिली ऑफ सन। जो सन की फैमिली क्या होती है? सोलर सिस्टम। ये माना जाता है जो सोलर सिस्टम में इसका जो हेड होता है वो सन होता है, और उसके सारे जो प्लैनेट्स होते हैं या फिर उसकी सैटेलाइट होती हैं, एस्ट्रॉइड होते हैं, मीटेरॉइड्स होते हैं और कोमेट होते हैं, उसके फैमिली मेंबर होते हैं, मतलब छोटे होते हैं वो। ठीक है। हेड कौन होते हैं हमारे सोलर सिस्टम के? वो सन होते हैं। सोलर सिस्टम में हमारे सन होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, एस्ट्रॉइड होते हैं, मीटेरॉइड्स होते हैं और कॉमेट होते हैं, जिन्हें हम वन बाय वन करके रीड करेंगे। प्लैनेट क्या होते हैं? इट इज ए हेवली बॉडी मूविंग अराउंड द सन इज एलिप्टिक ऑर्बिट एंड ऑल्सो रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। वो एक ही ऑर्बिट, जैसे हमारा हमारा सन है और सन के ऐसे राउंड में सभी प्लैनेट उसके एलिप्टिकल और ऑर्बिट में घूम रहे हैं, मतलब एक ही ऑर्बिट में चक्कर लगा रही हैं। इसको क्या बोला जाता है? एक ही ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे कौन? प्लैनेट्स। ऑल्सो रोटेटिंग इट्स ऑन एक्सिस, और इसी तरीके से वो अपने भी एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूम रही है। वो ऐसे देखो, वो ऐसे तो घूम ही रहे हैं, साथ के साथ वो ऐसे गोल गोल भी घूम रहे हैं। पता चला। इसी तरीके से क्या होता है, जो अर्थ में हम 365 डेज देखते हैं, वो ऐसे चक्कर लगाने से होता है।
और रोटेट कर रहा है, ऐसे अपने ही खुद की एक्सिस पे घूम रहा है, तो उससे क्या होता है, हमारे 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। इट हैज नो हीट और लाइट ऑफ इट्स आउन। जो प्लैनेट होते हैं, जो ग्रह होते हैं, उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होते। अब ये सोचोगे लेकिन उनकी हीट नहीं लाइट होती तो किससे चमकते हैं, तो सन के द्वारा चमकते हैं। जो सन से उनकी लाइट मिलती है उसके द्वारा उनकी शाइन हमें दिखाई देती है। दे आर द 8 प्लैनेट। जो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, एक है मरकरी, एक है विनस, एक है अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जिसे मरकरी है, जिसे हम बुध भी बोलते हैं हिंदी में, और ये 88 डेज में क्या है, सन का पूरा चक्कर लगा लेते हैं। वीनस होते हैं जिसे हम शुक्र बोला जाता है, ये माना जाता है जो पूरे सोलर सिस्टम में जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वो वीनस है, शुक्र है। और ये माना जाता है जो वीनस है उसका साइज है बिल्कुल सेम एज अर्थ के जैसा है, इसलिए इसको क्या बोलता है, ट्विन प्लैनेट बोला जाता है अर्थ को और वीनस का, क्योंकि उनका साइज है, शेप है, सब बिल्कुल सेम है। अर्थ को पृथ्वी बोला जाता है जो 365 डेज के अंदर क्या है, पूरा वो कर लेते हैं, रिवॉल्व कर लेते हैं, सन के घूम लेते हैं, ठीक है, चक्कर लगा लेती हैं। नेक्स्ट आता है मार्स। मार्स को मंगल ग्रह भी बोलते हैं, जिसका कलर रेड होता है, और ये माना जाता है जो मंगल ग्रह पूरा आइस से बना है, और उसके अंदर ये माना जाता है पॉसिबल है कि वहां पर लाइफ संभव करते हैं। ये बिल्कुल हमें रियलिटी नहीं पता वहां पर लाइफ है या नहीं, पॉसिबिलिटी मानी जा रही है। जुपिटर है, इसे बृहस्पति बोलते हैं, ये लार्जेस्ट प्लेनेट है, सबसे बड़ा जो प्लेनेट है सोलर सिस्टम का वो जुपिटर ही है। और ये माना जाता है अर्थ के ये कितने टुकड़े जो अर्थ के जैसे ये 1300 अर्थ बन जाएंगे हमारे जुपिटर से। तो इसका सरफेस है जुपिटर का वो कोल्ड है। सैटर्न है, उसे सनी ग्रह बोलते हैं। 3 रिंग्स आइस से बनी हुई है, जो सैटर्न की 3 रिंग्स होती हैं जो कि आइस से बनी होती है, और वहां का टेम्परेचर हमेशा लो होता है, और इसका जो लेस डेंस प्लेनेट है हमारा सैटर्न। यूरेनस ये ग्रीन प्लैनेट होता है। वही नेपच्यून क्या आता है, डिस्टेंट फ्रॉम द सन, जो इसका डिस्टेंस बहुत सबसे लास्ट जो ग्रह है वो नेपच्यून ही है, इसलिए उसका जो डिस्टेंस देखिए हमारे सन से वो क्या है, 4469 किलोमीटर वो सन से दूरी पर है। तो ये हमारे 8 ग्रह थे, ये हमने रीड कर लिया और प्लैनेट के बारे में देख लिया। अब हम सैटेलाइट देखते हैं, क्योंकि हर एक जो ग्रह होता है उसकी सैटेलाइट होते हैं, सिर्फ मरकरी और वीनस को छोड़ के। सैटेलाइट क्या होते हैं, जिस प्रकार आप देखते हो अर्थ है, अर्थ की सैटेलाइट क्या है, मून है, तो उसी तरीके से अदर प्लैनेट की भी क्या है, खुद की सैटेलाइट होती है। जैसे अर्थ की 1 है तो किसी ग्रह की 21 होती है, किसी की 78 होती है, तो ऐसे अलग अलग सैटेलाइट होती रहती हैं हर एक ग्रह की। हेवनली बॉडी मूविंग अराउंड द प्लैनेट, जो प्लैनेट के घूमती रहती है, मूविंग करती रहती है अराउंड द प्लैनेट। जैसे मैंने बताया यहाँ पर क्या है हमारा, जैसे मरकरी है, मरकरी का तो नहीं होती कोई भी सैटेलाइट, ये मानो आप ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ ऐसे घूम रहा है, इसके साथ में इसकी जो सैटेलाइट है वो जैसे मून है, ये भी इसके ऐसे रोल रोल घूम रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है, मूविंग अराउंड द प्लैनेट, जो प्लैनेट के अराउंड घूमती रहती है। ये सन के अराउंड नहीं घूमती, ये प्लैनेट के अराउंड घूमते हैं, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। दे शाइन बाय द रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम द सन, जो इसकी जो सैटेलाइट होती है इसकी भी खुद की लाइट नहीं होती, नहीं हीट, ये भी सन के द्वारा ही चमकता है। ऑल प्लैनेट, सभी प्लैनेट एक्सेप्ट मरकरी और वीनस हैव सैटेलाइट, मरकरी और वीनस को छोड़कर सभी जो ग्रह होते हैं उसकी सैटेलाइट होती है। दिस सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ की जो सैटेलाइट है उसका नाम मून है। जुपिटर सैटेलाइट नोन एज द गैनीमेडा, जो गैनीमेडा है वो जुपिटर की सैटेलाइट का नाम है, ठीक है, सबसे बड़ी जो सैटेलाइट है जुपिटर की हमारी पूरे सोलर सिस्टम में। अब हम रीड करते हैं मून, जो हमारी एक सैटेलाइट है, नेचर सैटेलाइट है अर्थ की। द लार्जेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, जो हमारी नाइट स्काई में सबसे बड़ा और ब्राइट चमकता है वो हमारा मून, क्योंकि रात के अंधेरे में जो तारे होते हैं इतनी हमें रोशनी नहीं दे पाते, लेकिन सबसे ब्राइटेस्ट कौन होता है, हमारा मून होता है। पर ये याद रखना, मून की खुद की लाइट और हीट नहीं होता है, किसके द्वारा चमकता है, ये सन के द्वारा चमकता है, ठीक है। ओनली नेचर सैटेलाइट, हमारी जो अर्थ के पास एक ही नेचर सैटेलाइट है वो मून है। अदर तो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट आ चुके हैं, जो कि हमारे एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जाते हैं हमारे सैटेलाइट्स पे, या फिर हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या सैटेलाइट को भेजते रहते हैं आर्टिफिशियल, जो कि हमारे सोलर सिस्टम की स्टडी करते हैं। एज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जैसे कि हमने देखा जो मून है वो रिवॉल्व करता रहता है अर्थ के इर्द गिर्द। वी सी वेरिंग अमाउंट ऑफ सनलिट पार्ट कॉल्ड फेज ऑफ मून, तो उसी तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार
प्रकार से अर्थ के रिवॉल्व मून घूमता रहता है तो उसके अलग अलग क्या होता है फेज भी होते हैं। जैसे कि आप कई बार आपको ये होता होगा जो मून है किसी दिन उसका शेप है वो बहुत बड़ी दिखाई दे रही है और किसी दिन बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहा, तो इनके फेज बताते हैं मून के। जैसे एक होता है पूर्णिमा, पूर्णिमा मतलब पूरा मून, फुल मून जिसे बोला जाता है, जो कि महीने में एक बार हमें दिखाई देता है, वंस इन अ मंथ, मंथ में एक दिन ही दिखाई देता है। जिस दिन फुल मून होता है उससे 15 दिन बाद क्या होता है हमें अमावस्या दिखाई देती है। अमावस्या मतलब न्यू मून, बिल्कुल बिल्कुल हमें कम जो मून दिखाई देता है वो न्यू मून वाले दिन ही दिखाई देता है, तो उसे क्या बोला जाता है अमावस्या, जो कि हमारे पूर्णिमा के 15 दिन के बाद होता है। मून हैज नो एटमोस्फेयर, जो मून के पास, मून के अंदर कोई भी एटमोस्फेयर नहीं होता, वहां पर कोई भी कंडीशन लिविंग नहीं रह सकती। हैज मैनी माउंटेन, और मून के ऊपर क्या बहुत सारी माउंटेन्स है, प्लेन है, क्रैटर्स है सरफेस, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये फर्स्ट पर्सन है, अमेरिका एस्ट्रोनॉमर थे, जो कि सबसे पहले उन्होंने मून पर वॉक करी थी 1969 में। तो ये आपको जो बॉक्स में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो जरूर से जरूर रीड करें, ठीक है। अब एस्ट्रॉइड रीड करते हैं। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? दे फिल टाइप्स बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड द जुपिटर। जो हमारे मार्स होता है और जुपिटर होता है उसके जो ऑर्बिट में क्या दिखाई देते हैं, हमें एस्ट्रॉइड दिखाई देते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि हमारा ये मार्स है और जुपिटर है, तो इनके बीच में एक बेल्ट होती है ऐसे करके, यहाँ पर एक बेल्ट होती है और यहाँ पर क्या होती है, ये हमारे एस्ट्रॉइड होते हैं, ठीक है, ये एस्ट्रॉइड होते हैं। तो इन एस्ट्रॉइड को ही बोला जाता है, ठीक है। दे फिल टाइप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स और जुपिटर, ये जुपिटर और मार्स के बीच के होते हैं, ठीक है। दे आर बिलीव टू द फ्रेगमेंट ऑफ ए प्लैनेट विच एक्सप्लोर्ड लॉन्ग एगो। तो ये माना जाता है, जब हमारे एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनका मानना ये है कि जब हमारे प्लैनेट्स बने थे बिलियन ऑफ ईयर्स पहले, तो क्या होता था उस समय जो जेंट जो गोला है वो फटा होगा, तो कुछ जो प्लैनेट है वो टूट गए होंगे और वो सारे बाद में जाके क्या बने, एस्ट्रॉइड बने, जो कि हमें दिखाई देते मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसमें हमें एस्ट्रॉइड दिखाई देते हैं। तो ये आपको पता चला एस्ट्रोनॉमर्स का क्या मानना है, कि उनका मानना है कि जो हमारे प्लेनेट वगैरह बने होंगे, जब हमारा सोलर सिस्टम बना होगा तो क्या होगा, जो जेंट गोला है वो टूट गया होगा और ये जो प्लेनेट है, ये टूटे हुए जो प्लेनेट है ये हमें एस्ट्रॉइड दिखाई देते हैं। द लार्जेस्ट ऑफ दिस टाइनी प्लेनेट इज कॉल्ड सेरिस। जो सेरिस है वो क्या है, हमारा लार्जेस्ट टाइनी प्लेनेट है। लार्जेस्ट भी बोले टाइनी में, क्यों? ये एक ऐसा प्लेनेट है जो जिसे हम प्लेनेट मानते ही नहीं है, लेकिन वो लार्जेस्ट भी है। ये माना जाता है कि वो इतना बड़ा नहीं है कि वो प्लेनेट जितना हो, तो इसलिए उसको क्या है, टाइनी प्लेनेट, ड्राफ्ट प्लेनेट बोला जाता है आज के टाइम में, ठीक है। मीटरॉइड्स क्या होते हैं? दे आर शूटिंग स्टार दैट क्रैश इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो आप कभी आपने देखा और टूटता हुआ तारा बोलते हैं, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो मीटरॉइड्स ही होते हैं, ठीक है। उन्हें शूटिंग स्टार जिन्हें हम बोला जाता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। व्हेन द शूटिंग स्टार, जो शूटिंग स्टार होते हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं बट इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, दे आर कॉल्ड मीटरॉइड्स। अब ये वाली बात आपको समझ नहीं आई होगी, तो इधर देखो, जो मीटरॉइड्स होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं हमारी अर्थ की सरफेस पे गिरते हैं, तो अर्थ की सरफेस से आने से पहले वो क्या होते हैं, मीटरॉइड्स होते हैं। तो वो सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं तब उन्हें मीटरॉइड्स बोला जाता है, और जब हमारी अर्थ की सरफेस पे वो टकराते हैं उन्हें मीटेरेट्स बोला जाता है। ये पत्थर है खाली, लेकिन जब वो सोलर सिस्टम ग्रह के अंदर, बहुत सारे ग्रह हैं तो उनके अंदर घुसा, तो वो क्या कहलाने लगे, मीटरॉइड्स। लेकिन जब वो अर्थ की सरफेस पे टकराता है तो उसको क्या बोला जाता है, मीटरेट्स। ये बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये चमकते क्यों, शूटिंग स्टार इन्हें क्यों बोला जाता है? बिकॉज क्योंकि एक इतनी प्रेशर से वो चीज आ रही, इतनी हीट और इतनी एनर्जी से वो आ रही है, तो वो चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें शूटिंग स्टार बोला जाता है। अब ये कॉमेंट क्या होते हैं? दे आर ग्लोइंग ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आइस। जो कॉमेंट होते हैं ये हमारी आइस से बने होते हैं, डस्ट विद लॉन्ग टेल विच आर समटाइम्स सीन स्कैटरिंग अक्रॉस द नाइट स्काई। जो जब क्या है हमें नाइट स्काई में दिखाई देते हैं। तो ये कॉमेंट ये नहीं हो कि होते कि हमें रोज दिखाई देते, नहीं, कॉमेंट हमें रोज नहीं दिखाई देते। ये कॉमेंट क्या होते हैं, जिस सोलर सिस्टम का ही पार्ट होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जिस प्रकार हमारे प्लैनेट है वो मूव करते रहते हैं, उसी तरीके से हमारे जो कॉमेंट होते हैं वो भी मूव करते हैं। लेकिन इनकी मूवमेंट इतनी स्लो होती है कि हमें पता नहीं चलता। लेकिन इनकी टेल होती है, टेल मतलब ये नहीं कि इनकी पूंछ होती है, नहीं। ये क्या होता है, जब ये हमारा सन है,
तो ये कॉमेट होते बहुत धीरे चलते हैं क्योंकि इनकी स्लो मूवमेंट होती है हमारे अदर प्लेनेट की वजह से। मतलब ये ऐसा माना जाता है एक जो कॉमेट है वो हेली कॉमेट है जो 76 ईयर्स में वो चक्कर लगाता है। तो हमें लास्ट टाइम वो 1986 के टाइम पीरियड में दिखाई दिया था और अब 76 के बाद दिखाई देगा, 76 ईयर्स के बाद। तो उसी तरीके से मैं बता रही थी ना आपको कि उसकी टेल होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी पूंछ होती है। तो क्या होता है जब ये सन के ऐसे आते हैं कॉमेट तो बहुत स्लो होते हैं, तो वो सन के पास आते हैं तो क्या होता है बहुत स्लो होती है उनकी स्पीड। लेकिन क्या होता है वो सन के करीब आते तो आइस से बने होते तो वो हीट से क्या होता है उनकी जो गैस होती है वो रिलीज होती है। दैट्स वाई हमें इनकी पूंछ दिखाई देती है ऐसे। तो ये क्या होते हैं कॉमेंट्स होते हैं। तो हेली कॉमेंट है, ये समझ कॉमेंट है, हेली कॉमेंट है जो हमें 76 ईयर्स में दिखाई देती है, 76 ईयर्स के बाद दिखाई देती है। तो हमें अब ये दिखाई दी थी 1986 में और अब हमें 76 के बाद दिखाई देंगी, मतलब ईयर्स के बाद दिखाई देगी। तो हेली कॉमेंट है, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट ने हमें बताई है कि एक हेली कॉमेंट भी होता है हमारे सोलर सिस्टम में, एंडम्यूट हेली उनका नाम होता है। तो कॉमेंट कैसे दिखाई देते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख पा रहे हो ये हमारे कमेंट होते हैं, ये मैं बोल रही हूँ ना इनकी टेल होती है तो इस तरीके से होते हैं। जब ये सन के पास आते हैं तो इनकी जो गैस होती है वो रिलीज होती है, डेट्स वाई हमें इनकी टेल दिखाई देती है। लेकिन ये जिस प्रकार सन से दूर ही जाते रहते हैं तो हमें इनकी टेल नहीं दिखाई देती, बिकॉज ऑफ ये सन की वजह से दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा हीट होती है सन की। अब आता है हमारा ड्राफ्ट प्लेनेट। ड्राफ्ट प्लेनेट कौन सा होते हैं वो ग्रह जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उन्होंने क्या है प्लेनेट की कैटेगरी से उनको निकाल दिया। जिस प्रकार आपको पता होगा 2006 से पहले हम प्लूटो को भी क्या मानते थे, ग्रह मानते थे। लेकिन प्लूटो को हमने 2006 के बाद क्या प्लूटो को क्या है प्लेनेट की कैटेगरी से निकाल दिया और उसे ड्राफ्ट प्लेनेट बोल दिया, बोना ग्रह बोल दिया। क्योंकि वो बिल्कुल जो अदर प्लेनेट के साइज में बिल्कुल छोटा था और क्या होता था वो अदर प्लेनेट जैसे रिवॉल्व करते रहते हैं अदर जो सन के इर्द गिर्द, वो क्या करता था कई बार क्या किसी प्लेनेट से टकरा जाता था। दैट्स वाई से प्लेनेट की कैटेगरी से निकाल दिया और इसे ड्राफ्ट प्लेनेट बोला जाता है। इट इज स्पेयरली हैवली बॉडी, ये हैवली बॉडी होती है बट ये स्मॉलर होती है प्लेनेट से जो सन के ऑर्बिट में घूमता रहता है। सिंस 1930 में हम प्लूटो को ग्रह मानते थे, लेकिन 2006 में क्या है हमारे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन होते हैं वो क्या बोलते हैं 2006 में कैंसिल कर देते हैं कि प्लूटो ग्रह नहीं है, ये एक ड्राफ्ट प्लेनेट है। अदर जो प्लेनेट है सेरिस है, इरिस है, इन्हें भी ड्राफ्ट प्लेनेट बोला जाता है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था जिससे कि मैंने आपको कवर करवा दिया। तो एक और क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि अर्थ एक यूनिक प्लेनेट क्यों है, तो आप लिख सकते हो अर्थ के अंदर लाइफ पॉसिबल है, ऑक्सीजन है, हर चीजें लिख सकते हो। तो ये आपकी वीडियो यही खत्म होती है। इफ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।